हेलो, राधे राधे दोस्तों। देखिए, 10वीं क्लास का एक आपको चैप्टर पढ़ना है, आयतन, पृष्ठीय और क्षेत्रफल। आयतन, पृष्ठीय, क्षेत्रफल तभी आप उस चैप्टर को बना पाइएगा जब तक आपको ये फार्मूला क्लियर नहीं रहेगा। तो पहले फार्मूला क्लियर कीजिए तभी आप उसको बना पाइएगा। चलिए हम पहले फार्मूला आपको करवा लेते हैं, अगले पार्ट में फिर हम आपको इसको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इससे पहले आपको पहले फार्मूला क्लियर होना होगा, बिना फार्मूला के आप नहीं बना पाइएगा। तो पहले कंसेप्ट लीजिए। सबसे पहले इसको में बात आता है घन का। घन घन होता क्या चाहिए पहले ही समझिए। कहते हैं कि जब 6 गो वर्ग आपस में मिलता है, 6 गो वर्ग, वर्ग उसको कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो 6 गो वर्ग देखिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, एगो उधर 5 और एक पीछे 6। जब 6 गो संलग्न, संलग्न का अर्थ होता है कि सटा हुआ, सब आपस में सटा हुआ रहेगा। तो जब 6 गो घन आपस में मिलता है तो मिल कर करके वो जो आकृति बनाती है, 3D आकृति, ओकरा हम लोग बोलते हैं घन कहते हैं। और यही चीज अगर आयत हो जाए, 6 गो संलग्न आयत अगर आपस में मिल जाए तो वह घनाभ बन जाएगा। 6 गो, अगर 6 गो वर्ग रहा तो घन, और 6 गो आयत अगर हो गया तो उसको हम घनाभ कहेंगे। तो देखिए घन में क्या है। घन में कहा जाता है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या हो सकते हैं, इसको परीक्षा में डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा। सबसे पहले बात करते हैं घन का पूर्ण पृष्ठीय। पूर्ण माने सब है, जितना फलक है सब है, सब है। 1 2 3 4 5 6 6, तब पूर्ण मतलब होता है सब है। तब घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को हम लोग शॉर्ट में टीएसए कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए अर्थात टोटल सरफेस एरिया। तो घन का टीएसए का फॉर्मूला याद रखिए, 6 है तो 6a²। ए क्या है, तो ए सभ्य भुजा है। घन का वक्र पृष्ठ, वक्र कहे या पार्श्व कहे या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहे, सब एक ही बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक ना। तो CSA कर्व सरफेस एरिया, एक फॉर्मूला 4a²। घन का आयतन या इसको धारिता कहते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है 1 क्यूब। घन का विकर्ण की बात किया जाए, विकर्ण का मतलब होता है कोई भी आकृति रहे, अगर कभी कहे विकर्ण तो सिंपल भाषा में समझिएगा कि ओहो विकर्ण है। विकर्ण का मतलब समझिएगा कि कोई रूम में आपको बहुत लंबा छड़ रखना है, तिरछा छड़। कैसे आप छड़ रखिएगा कि सबसे बड़ा छड़ अटेगा ओकरा में, तो लंबे लंबे रखिएगा तो नहीं अटेगा। सबसे लंबा छड़ कोना कोनी रखना होगा, तो कोना कोनी यानी कि विकर्ण। देखकर फार्मूला होता है √3a। घनाभ की चर्चा करें तो उसी तरीका से घनाभ का अगर टीएसए, हमने यहाँ पर टीएसए लिखा है, आप समझिएगा कि टीएसए का अर्थ होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसको कहा जाता है। तो घनाभ का टीएसए का फॉर्मूला की बात किया जाए तो कहेगा 2 × LB + BH + HL। जहां LBH क्या चीज है तो कहेगा LBH जो है, L मतलब लंबाई, B माने चौड़ाई और H माने ऊंचाई, हाइट। घनाभ का अगर CSA की बात किया जाए तो कहेगा घनाभ का CSA 2 × L + B × H। घनाभ का आयतन की बात किया जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन को भी से सूचित किया जाता है, इसलिए भी लिख दिए हैं। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। आप इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और लेकर के इसको जरूर से जरूर बढ़िया तरीका से आप याद कीजिए। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी 2 हुआ है, अभी बड़ी बड़ी आकृति एकरा में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एकरा में 2 है, एगो घन हो गया, एगो घनाभ हो गया। एक घन है और एक घनाभ है। तीसरी आकृति की अगर हम बात करें, तीसरी आकृति की अगर हम बात करें तो देखिएगा, तीसरी आकृति की अगर हम बात करें एकरा में, तो तीसरा जो आकृति है, मिटाने वाले देखना उधर ना है। तीसरी आकृति की अगर हम बात करें तो देखिएगा, तीसरा आकृति हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं आपको। तीसरा बेलन, बेलन से भी रहेगा, बेलन से भी रहेगा। बेलन देखिएगा, बेलन सिलेंडर कहते हैं इसको। बेलन की आकृति कैसी होगी तो इस तरीके की, एकदम बढ़िया से बारीकी तरीका से आप समझते चलिए। जब तक आपको पूरा फार्मूला और पूरा पहले कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं समझ पाइएगा, नहीं बना पाइएगा, है ना। तो पहले आप इसको जो है बढ़िया तरीका से कीजिए। ये बेलन है, बेलन है, ये बेलन है। बेलन में यहां पर देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ये हो गया त्रिज्या, और ये दोनों अगर हम इसको ऐसे मिला दे तो ये हो गया हाइट। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये रेडियस है। ये बेलन हुआ, बेलन की चर्चा कर रहे हैं। बेलन में अगर उसी तरीका से हम बात करें, सबसे पहले बेलन तो कहेगा बेलन का टीएसए। फिर से सुन लीजिए, टीएसए हम बार बार लिख रहे हैं, शॉर्ट लिख रहे हैं, क्योंकि आपको भी जब परीक्षा में शॉर्ट इस्तेमाल करना है ना।
आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा। बेलन का टीएस है, टी मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दूसरा की अगर हम बात किया जाए बेलन, बेलन का अगर हम बात करें अगला फार्मूला, बेलन का CSA की बात किया जाए तो आप कहिएगा CSA का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तीसरा अगर हम बात करें बेलन का आयतन की अगर हम बात करें तो कहिएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 गो हो गया। चौथा देखिए चौथी आकृति आप देखिए, चौथी आकृति एक एक करके सब करेंगे हम। चौथी आकृति की अगर हम चर्चा करें, चौथी आकृति तो ये बेलन। इसके बाद हम लेकर के आते हैं शंकु यानी कि इसी को हम लोग कोण कहते हैं। शंकु क्या है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा। शंकु के अगर हम देखें, इसका अगर फोटो बनाएं तो शंकु का फोटो ऐसा बनेगा, बर्थडे वाला टोपी शंकु। देखिए ये नीचे हो गया रेडियस, इसको हम अगर ऐसे घेरे, इसको बोलते हैं ऊंचाई, एकरा बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, लेटेंट हाइट कहा जाता है। फिर से देखिए, इसको एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। एच मतलब एकरा मतलब खाली ऊंची ऊंचाई, खाली ऊंचाई रहेगा, खाली ऊंचाई। अब बाकी तो समझ ही रहे। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या होता है। अगर हम बात करें सबसे पहला फॉर्मूला इसकी शंकु का टीएसए माने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर दूसरा बात किया जाए शंकु का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहिएगा इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तीसरा इसका अगर हम बात किया जाए शंकु का आयतन, कहिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी के दिमाग में आ रहा होगा, अरे ये तो बेलन का है, बेलन का भी पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच दिख रहा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर कहा जाए देखिए तो बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आप मने मने सोचिए कि अगर हम मने 3 से अगर गुना कर दिया जाए, 3 से अगर गुना करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, खाली बचा पाई आर स्क्वायर एच माने बेलन का आयतन। एक मतलब हुआ कि 3 गो शंकु के आयतन माने 3 शंकु, अगर 3 गो शंकु आपस में मिला दिया जाए तो एगो बेलन तैयार हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको परीक्षा में जब आप जाइएगा 10वीं का एग्जाम देने के लिए, तो हो सकता है कि आपको पूछ दे कि बताइए एक शंकु जो है बेलन के कितना गुना होता है। तो आप सीधा सा सवाल का आंसर दे दीजिएगा। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर रहेगा एकदम बना देगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा नहीं बना पाइएगा। अब यहाँ पर एक विशेष फार्मूला आपको ध्यान देना होगा, जब बनाइएगा तो विशेष फार्मूला आपको याद आएगा। देखिए ध्यान से, अगर आप कोई बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा बगल में इसको बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर इसको अगर कोई बढ़िया से देखेगा, केवल हम इस आकृति को, जिस पे मेरा कलम चल रहा है खाली आप उसके ध्यान दीजिए, जिस पर मेरा कलम चल रहा है केवल और केवल आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है, इसको हम निकालते हैं बाहर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो आप देखिए काची की रेडियस है, ये क्या चाहिए एच है, ये क्या चाहिए एल है, यहाँ 90 डिग्री है। आप एगो फॉर्मूला पढ़े थे पाइथागोरस के लिए, आप पाइथागोरस के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, पढ़े थे ना। तो उसी के हिसाब से अगर हम इसको एगो फॉर्मूला बनाए तब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो में कर्ण कौन है एल, आप कहिएगा एल स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये कब आपको काम करेगा फॉर्मूला, आप कहिएगा ये फॉर्मूला जब आप गणित बनाते समय यदि आपको मान के चलिए कोई 2 गो देले रहेगा और 1 गो गायब रहेगा तो आप इससे निकाल सकते हैं, या ई दोनों को देले रहेगा एल कहेगा निकालने के लिए, तो आप इससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और ये भी सवाल पूछता है आपको मैट्रिक में। तो 1 2 3 4 4 गो कर ली, इसको देख लीजिए, इसको उतारिएगा, जरूर से जरूर आपको याद करना है। अगर केवल और केवल आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल में जितना भी आपको आकृति है उसमें से अगर आप टोटल के टोटल अगर फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, केवल फार्मूला से आपको कम से कम 4 से 5 गो ऑब्जेक्टिव, तो 100% एकदम आयल है, एकदम छपायल रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। एक बाद 4 गो आकृति हो गया। 4 आकृति के बाद आप ध्यान दीजिएगा,
4 के बाद एक 5वां आकृति आता है हमारा, 5 नंबर आकृति आता है, उसको हम बोल रहे हैं गोला। इसे हम क्या कह रहे हैं? गोला। गोला, ध्यान दीजिएगा, गोला केकरा कह रहे हैं? गोला। गोला क्या होता है? आप कहिएगा क्या चीज? गोला। तो देखो, गोला हम ऐसा एक आकृति बना रहे हैं, प्योर गोल तो ना बनता है, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो प्योर गोला तो हमारा से बन नहीं रहा है, मान के चलिएगा गोला है, माने में कहा जा रहा है कि ना। चलिए, ई है गोला, गोला है तो गोला है, ई है रेडियस। किसी कभी कभी क्या, हम भी थे तनिकों में तो हमको भी दिक्कत होता था, हमको लगता था अरे वृत्त का भी फोटोया यही है, गोला का भी फोटोया यही है, कैसे समझेंगे कि गोला है कि वृत्त है? तो ध्यान से सुनिए, गोला वृत्त में छोटा सा ट्रिकली समझिए, ट्रिकली कैसे समझेंगे कि कब गोला है और कब वृत्त, इसको समझेंगे। कहेगा ना कि अगर मान के चलिए गोला मतलब जो चारों पट्टी से बंद रहे, गोला माने चारों पट्टी से बंद रहे, अब वृत्त जेकरा में आप सिंपल भाषा में कहिएगा, वृत्त का अर्थ हुआ जेकरा में आपका अंगुली चल जाए। जैसे आप कहिएगा काची कि मम्मी जो चूड़ी पहनती है ओकरा में आपका हाथ चल जाएगा, तो जिसमें हाथ चल जाए वो वृत्त है, जिसमें हाथ न जाए ओकर आप कहिएगा गोला है। जैसे फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में हाथ नहीं जाएगा, अब बढ़िया ही फाड़ के डालिएगा तो अलग बात है, लेकिन उसको में अंदर नहीं जाएगा तो आप कहिएगा काची की जो फुटबॉल है वो गोला है। अब बात करते हैं हम, जैसे हम बॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट का शौकीन तो सबको ही होता है, तो बॉल जब हम लोग खेलते हैं तो बॉल जो होता है, बॉल में भी हमारा उंगली नहीं जाएगा, वो भी एक प्रकार का गोला हो गया। संतरा देख लीजिए, उसको में भी उंगली नहीं जाएगा, आप कहिएगा क्या चीज, वो भी गोला हो गया। नींबू क्या हो गया? गोला हो गया, है ना। जो चारों पट्टी से बंद रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोला कहेंगे। अब जैसे मान के चलिए कोई रिंग पहनता है या रिंग पहनती है, तो रिंग में देखिए क्या चीज, उसको में उंगली चल जाता है तो वृत्त है। तो सिंपल भाषा में आप कहिएगा कि वृत्त और गोला ये दोनों अलग अलग चीज है। गोला माने चारों पट्टी से जो बंद रहे 3D फोटो होता है, और वृत्त जो होता है वो 2D फोटो होता है। इसीलिए आप कहेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पहला बात अगर हम करते हैं गोला का, तो सबसे पहले आ जाता है गोला। तब गोला की चर्चा अगर हम करें, गोला की अगर चर्चा करें तो गोला जो होता है, गोला का टीएसए की अगर हम बात करें, टीएसए, गोला का टीएसए की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर दूसरा हम बात किया जाए गोला, गोला का अगर हम सीएसए की बात किया जाए तो एक चीज आप याद रखिएगा कि गोला का जो सीएसए और टीएसए दोनों सेम होता है, इसका सीएसए और टीएसए दोनों वक्र पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ सब एक एक कर। तीसरा अगर हम बात करें गोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 πr³ ये फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला गोला हो गया। अब गोला के बाद आता है हम लोग का आकृति नंबर 6, आकृति नंबर 6, आकृति नंबर 6, आकृति नंबर अगर 6 की चर्चा अगर हम करें तो कहिएगा कि बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा। छठा नंबर अगर आकृति की बात किया जाए तो अगर हम कहें तो इसको कहिएगा अर्धगोला। अर्धगोला नामे से स्पष्ट है, अर्ध माने आधा, गोला के आधा, गोला के आधा। देखिए यह है अर्धगोला, ये है अर्धगोला, बन जाओ ये अर्धगोला। अर्ध माने आधा और गोला का आधा, तो देखिए गोला का आधा है, कटोरा हो गया है कि ना, कटा हुआ नींबू हो गया, कटा हुआ संतरा हो गया, आप इसको जो कहिए, रेडियस है इसका। अगर हम बात किया जाए अर्धगोला है तो अर्धगोला में अगर पहला फार्मूला की बात किया जाए, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का टीएसए, अर्धगोला के अगर टीएसए के फॉर्मूला बात किया जाए तो आप कहिएगा अर्धगोला के टीएसए का फॉर्मूला है 3πr²। दूसरा अगर हम बात करें अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का सीएसए की अगर हम बात किया जाए, कर्व सरफेस एरिया, तो आप कहिएगा 2πr² होता है। तीसरा अगर हम बात करें अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन की बात करें तो कहिएगा 2/3 πr³। ये देखिए 6 को आकृति हुआ। ये 6 आकृति आपको इस तरीके से समझना होगा। जब तक आप 6 आकृति को बढ़िया से नहीं समझ पाइएगा, ये 6 आकृति हो गया। एक आखिरी आकृति जो आता है आपका फ्रस्टम, छिन्नक। जब 6 आकृति के फॉर्मूला अगर आप बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा संसार का कोई सवाल रहेगा एकदम आपको हलवा लगेगा, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जैसे अब मान के चलिए हमको कोई मंजिल पर जाना है, अब सीढ़ी नहीं पता है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। जब सीढ़ी आपको नहीं मालूम रहेगा, कि खाली पता है कि वहां जाना है, सीढ़ी ही नहीं पता कि कौन सीढ़ी से जाना है, तब तो फिर नीचे गिरिएगा ना। इसलिए पहले आपको ये समझिए कि सीढ़ी है, इस सीढ़ी आपको चढ़ने के लिए आपको ये सब चीज याद होना चाहिए। 5 हुआ, एक और है, 6 आकृति हो गया। 6 के बाद एक 7वां आकृति है,
उसको अगर कर लेंगे, इतना करने के बाद आपका पार्ट 1 जो वीडियो होगा एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मान के चलिए अगर हम डायरेक्ट आपको बनाना स्टार्ट करवा देते तो पता चलता क्या चाहिए कि ये फॉर्मूला है ये नहीं है, बनाइएगा कैसे, तो दिक्कत वाली बात। इसलिए दिक्कत ना हो इसके लिए आपको हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना आपको एकदम मैथ हलवा लगे। मैथ मतलब हलवा ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आखिरी तस्वीर हमारे पास आ रहा है। हंस करोड़ का ही सवाल है ना। 7वां थाला फॉर ए रीजन है कि ना। तो 7वां जो है ये आप देखिए, 7वां है छिन्नक की चर्चा कर रहे हैं। छिन्नक पहले तो बात करते हैं छिन्नक होता क्या है, छिन्नक बनता कैसे। तो आप देखिए 10वीं क्लास में सबसे मेन अगर कोई चीज है तो छिन्नक है। क्योंकि 9वां तक लेकिन जो होता है शंकु पर ले रहता है, गोला पर ले रहता है, गोला पर ले रहता है, घन घनाभ सब पर ले रहता है। लेकिन ये छिन्नक जो होता है ये छोटा, आपको जो ई मिलेगा ई आपको 10वें क्लास में मिलेगा, नीचे क्लास में आपको नहीं मिलने वाला है। इस शंकु है, कहा जाता है कि जब शंकु को 36 तरीका से आप काटिएगा, 36 का मतलब होता है ऐसे, ऐसे नहीं काटना है ना, 36 काटना है 36। जब आप इसको 36 तरीका से काटिएगा तब 36 काटने के बाद आप देखिएगा कि आपको एक ऐसा आकृति बन के मिलेगा। जब इसको बीचे बीचे हम काटेंगे, बीचे बीचे नहीं, जरूर नहीं है कि बीचे बीचे काटेंगे, कनु से आप काटिएगा। जब काटिएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमको इस तरीके का आकृति मिलेगा, इस तरीके का आपको एक आकृति मिलेगा, इस तरीके का एक आकृति आपको मिलने वाला है। इस तरीके की आकृति जब आप इसको काटिएगा तो काटने के बाद आपको ऐसा आकृति मिलेगा, इस तरीके की आकृति आपको मिलेगी। देखिएगा ध्यान से, जब हम इसको ऐसे काटेंगे 36 तरीका से तो आप कहिएगा कि हमको इस तरीके का आकृति बन करके मिलेगा। जब आकृति बन करके मिलता है तो हम जो नीचे है, नीचे एकरा हम लोग बोलते हैं छिन्नक, नीचे ही वाला को हम छिन्नक कहते हैं। जो नीचे आपको प्राप्त होगा उसको हम लोग छिन्नक कहते हैं, ऊपर वाला को नहीं। ऊपर वाला को कोई लेना देना नहीं है, आपको इसको कोई लेना देना नहीं है, आपको नीचे ही वाला से सब काम है, नीचे वाला को ही काम लेना है, हमको नीचे वाला से काम लेकर के चलना है। आप कहिएगा कच्ची कि हाँ नीचे ही वाला को छिन्नक करते हैं। तो बोलेगा ऐसी आकृति कौन है, आप कहिएगा ऐसी आकृति। इस पर हम ज्यादा समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 10वां क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑब्जेक्टिव एकदम खकोर के पूछेगा एक से रगड़ रगड़ के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसी आकृति आपको कहाँ दिखेगा, तो आप कहिएगा ऐसी आकृति बाल्टी है, बाल्टी है। अरे कहने का मतलब आप समझिए कि आपको जो है एकरा में 2 त्रिज्या दिख रहा होगा, एगो के बड़ी आर कहिए, एगो के छोटी आर कहिए, एगो के बड़ी आर, एगो के छोटी आर। आप कहिएगा बड़ी आर छोटी आर क्यों, अरे नीचे हूँ एगो त्रिज्या आई, ऊपरे से कट ली तो एक बार त्रिज्या बन गया आपको छोटा, एक बड़ा त्रिज्या एक छोटा त्रिज्या हो गया। हालांकि किताब में आपको कोई किताब में आप देखिएगा कि कहीं R1 और R2 लिखल है, तो हम काहेला R1 और R2 लिखे जाए, सबसे अच्छा रहेगा बड़ा त्रिज्या बड़ी आर, छोटा त्रिज्या छोटी आर। बस सिंपल लेकर के चलना है, जितना साधारण तरीका से सोचिएगा उतना ही साधारण तरीका से आपको समझ में आने वाला है। आप कहेगा बड़ा त्रिज्या बड़ी आर, छोटा त्रिज्या छोटी आर, तो कोई ऐसा सोचो, ऐसा आकृति अपने दिमाग में लाइए कि एगो ऊपर से बड़ा वृत्त रहे, एगो वृत्त है ऊपर, एगो बड़ा वृत्त रहे, एगो छोटा वृत्त रहे, तो कहिएगा ऐसा आकृति, हाँ ऐसा आकृति बाल्टी है। ऐसा आकृति आप कांच वाला चाय पीते होंगे पहले, अब तो क्या बोलते हैं उसको, कागज वाला बनने लगा है। लेकिन पहले आप देखिएगा कि कांच वाला आता था, कांच वाला जेकरा में चाय मिलता था, कांच वाला जो चाय वाला होता था वो इस तरीके का होता था, ऐसा है ना, नीचे से इस तरीके का होता था। तो आप कहिएगा ये भी, और ऊपर से बड़ा वृत्त छोटा वृत्त, तो कहेगा जिसमें बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त आ जाए आप कहेगा वही जो है वही आपका फ्रस्टम है। गिलास कहिएगा कि गिलास हो गया, है ना, बाल्टी हो गया, है ना, इस तरीके गमला हो गया। गमला में भी आप देखिएगा तो गमला जो है, गमला की आकृति आप देखिएगा, गमला भी नीचे से छोटा ऊपर से मुंह बड़ा होता है होकर, यानी ऐसा कोई भी आकृति जेकरा में आपको बड़ा और छोटा वृत्त आपको दिखाई दे आप कहिएगा वही फ्रस्टम है। बस तो फ्रस्टम आप समझ गए होंगे। चाहे तो आप तुर्की टोपी एगो देखेंगे, अरे तुर्की टोपी, तुर्की वाला लोग जो पहनता है ना ऐसे रहेगा, तो ऊपर से होकर छोटा रहता है और नीचे वाले मुड़िया जाए इतना भर में रहता है, मतलब इस तरीके का। तो आप कहिएगा कैची की बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, गमला हो गया, तुर्की टोपी हो गया, इस तरीके का रहेगा। टब आप देखते होंगे तो टब भी होता है। चलिए तो आगे बढ़ते, लास्ट है ना। पहला अगर हम बात करते हैं छिन्नक है, तो छिन्नक की बात करें तो कहिएगा छिन्नक का सबसे पहले आएगा टीएस। छिन्नक की अगर हम टीएस की बात करें, देखिएगा बाकी सब आपका सेम रहेगा, एल है, आई क्या चीज है, एच है, जो एच है ये सब चीज सेम, कोई चेंजिंग नहीं। बस खाली एकरा में अलग क्या लगा, आप कहेगा अलग हमको लगा रेडियस। बस शंकु में एगो रेडियस होता था, यहाँ दो रेडियस हो गया, बड़का के लिए बड़ा, छोटा के लिए छोटी, बाकी सब सेम हुई, लेटेंट हाइट वैसी है ना, ससरे वाला। छिन्नक की अगर टीएस से बात की जाए, दूसरा आएगा आपको छिन्नक का सीएस, छिन्नक का सीएस।
एक आएगा आपका छिन्नक का आयतन, छिन्नक के आयतन। अच्छा किसी को याद है शंकु वाला में क्या होता था, याद कीजिए तो 1/3 वहां होता था पाई आर स्क्वायर एच, वहां की चर्चा कर रहे हैं। तो आप कहिएगा ना कि एकरा में ओकरा में त्रिज्यावा एगो होता था, एकरा में त्रिज्यावा कईगो है, दूगो, माने त्रिज्यावा को हटा करके बाकी सब सेम है। तो त्रिज्यावा को हटा करके बाकी सब सेम है, एकरा लिखेगा बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, बस छोटा सा हो गया 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, हो गया सिंपल। वहां सोचो शंकुआ में क्या होता था, तो कहेगा शंकुआ में पाई आर एल होता था, माने आपने कहा कि सब सेम है, त्रिज्यावा बदल गया है, तो त्रिज्यावा को गोली मारो, हटाओ, यहाँ त्रिज्यावा चेंज हो गया है, तो कैसे चेंज हुआ है, तो बड़ी आर प्लस छोटी आर, बस काम कर, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। वहां क्या होता था आप कहिएगा, वहां इसको में क्या कीजिएगा, क्या करना है, तो पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, माने सी ए सेवा को लिखो, सी ए सेवा को लिखो, और क्या करना है, जोड़ देना है आपको ऊपर, कहेगा पाई बड़ी आर के स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर, बस इतना कर देना है, हो गया आपका। कहिएगा क्या चीज, छिन्नक के टीए से पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर। एक बाद जो है एक आपको यहाँ पर विशेष फॉर्मूला, जैसे ओकरा में आपको शंकु में दिया था कि समकोण त्रिभुज बन रहा था, तही था, अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज बने तो वहां पर यहाँ पर एक विशेष फॉर्मूला, आप कहिएगा क्या चाहिए, विशेष फॉर्मूला क्या है था, एल स्क्वायर बराबर